और इंद्रजीत और मेघवाहन जो रावण के पुत्र जो थे वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और मंदोदरी को भी लगता है कि मुझे भी अपना जीवन अब संयम के लिए देना चाहिए, तो मंदोदरी और अन्य रानियों के साथ वो भी आरिका माता जी के पास संयम का पालन करने वाली दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार जो है जो रावण के जो अंतिम वारिस आप जिन्हें कहें वो जो थे उनका इस प्रकार से होता है। और जो है इसके पश्चात ऐसा वर्णन और भी आता है कि जो इंद्रजीत और मेघवाहन रावण के दोनों पुत्रों ने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद वे मुनि बन गए, तो अब उनको हमें मुनि इंद्रजीत और मुनि मेघनाथ इस प्रकार से हमें कहना चाहिए। तो ये मुनि इंद्रजीत और मेघनाथ ने अपने कर्मों का क्षय किया, जितने भी अपने पाप कर्म किए थे उन सब का उन्होंने पश्चाताप किया और अंत में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और केवल ज्ञान के बाद वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। तो रावण के दोनों पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए और साथ में कुंभकर्ण ने भी दीक्षा ली थी। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था उसने भी साथ में दीक्षा ली थी और अंत में वे और फिर दीक्षा के बाद वे मुनि कुंभकर्ण बन गए। और मुनि कुंभकर्ण ने फिर अपने सारे कर्मों का क्षय किया, उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया और मुनि कुंभकर्ण ने भी अंत में मोक्ष प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो है वो वर्णन हमें मिलता है। और साथ में आपको ज्ञात होगा कि रावण का मंत्री हुआ करता था, मारीच नाम का मंत्री, जो रावण को कई कई कार्यों में जो है वो सलाह देता था। तो रावण की मृत्यु के बाद मारीच ने भी संन्यास ले लिया और उसके बाद वो आराधना करके उसने देवगति प्राप्त की। एग्जैक्टली देवगति में कौन से देवगति में मारीच ने अवतार लिया ये तो हमें वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कल्पवासी देव वो बना। तो स्वर्ग के कोई स्वर्ग में वो गए होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। इसके बाद भी अभी काफ़ी सारा है कि किस प्रकार से अब आगे आगे घटनाएं जो है वो घटती हैं। इसके बाद जो है विभीषण का राज्याभिषेक होता है। ऑफ कोर्स विभीषण की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी राम की इच्छा से उनका राज्याभिषेक होता है। और हमने बताया कि राम ने जो है वो अयोध्या इसलिए छोड़ा था क्योंकि भरत को राज्य गादी मिल सके, इसलिए अभी अयोध्या वापस जाने का तो कोई प्रश्न था ही नहीं। और वो राम ने पहले से ही निश्चय किया था कि वे जो जगह जगह जो है वो वनवास वगैरह में अपना जीवन पूर्ण करेंगे। और ये तो बीच में रावण ने सीता को हरण कर लिया, इसलिए जो है पूरा सारा युद्ध वगैरह हुआ। इसलिए राम और लक्ष्मण जो है अब विचार करते हैं कि फिर से वे सीता को लेकर जिस प्रकार से वो पहले वनवास करते थे, मतलब पहले वन एक से दूसरे वन शहर तो नहीं गांव वगैरह में जाया करते थे, तो उसी प्रकार वे अब भी जाएंगे। लेकिन विभीषण जो है वो उनको प्रार्थना करता है कि आप यहाँ पर रुकिए। तो इस प्रकार से उनकी विनती से वे लगभग 6 वर्ष तक लंका में रुकते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा अयोध्या नगरी में उस समय क्या हो रहा था। तो हम जानते हैं कि सुग्रीव, हनुमान ये सब आए थे और राजा भरत से जो विशल्या अयोध्या नगरी से विशल्या को लेकर गए थे। तो उसके पश्चात जो है वो अयोध्यावासी को कोई भी समाचार नहीं मिले थे, क्योंकि उसके बाद तो फिर सारा यहीं पे युद्ध जो है वो सब शुरू हो चुका था। तो अयोध्यावासी राजा भरत, माता कैकेयी और सब रानियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि लक्ष्मण को भयंकर शक्ति का आघात लगा है और विशल्या को यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है इसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी। तो बात यूँ हुई कि एक बार घूमते घूमते जो नारद जी हैं वो अयोध्या नगरी में पहुँचे। राजा भरत ने जो है वो पूछा उनसे कि आगे क्या हुआ। तो नारद जी ने उन्हें पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जाकर राम और लक्ष्मण की सूचना लेकर आपके पास आता हूँ। नारद जी जो थे उस वक्त, जब आखिर बार जो नारद जी थे वो तब आए थे जब सीता जी ने उनका
अपमान किया था। आपको ज्ञात होगा वो प्रसंग कि जब नारद जी अचानक से अयोध्या नगरी में आए तो सीता जी ने तो प्रथम बार नारद जी को देखा था, और फिर नारद जी जो है वो क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने फिर वो सारा का सारा जो है वो खेल रचा भामंडल और उनके साथ, ताकि भामंडल को अपनी बहन के प्रति आकर्षण हो। पर अल्टीमेटली सब चीज़ें सेटल हो गई। तो उसके बाद से जो है वो नारद जी जो थे वो अपना अलग अलग जगह पर विहार कर रहे थे, क्योंकि नारद जी सब जगह पर विहार करते हैं, उनके पास आकाशगामिनी विद्या होती है। उसके बाद नारद जी धातके खंड जो है वो धातके खंड में जो महाविदेह क्षेत्र है, उस महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला था। तो वहाँ तीर्थंकर भगवान के जन्म उत्सव के लिए नारद जी वहाँ पर महाविदेह क्षेत्र में चले गए थे। लेकिन ये वो महाविदेह क्षेत्र नहीं है जो हमारा जम्बू द्वीप का महाविदेह क्षेत्र है, ये घातकी खंड का महाविदेह क्षेत्र है। तो वहाँ पर वो गए, और जो तीर्थंकर का जो जन्म उत्सव था, जो देवों ने सब मिलकर मनाया, वो उन्होंने बड़े ही उत्साह से उसमें भागीदारी की, बड़ा अपने आत्मा का उल्लास का उन्होंने कार्य किया। और फिर वो वहीं विदेह क्षेत्र के अंदर ही, महाविदेह क्षेत्र में ही वो इधर से उधर सूचना देने के लिए घूमते रहे। वे भरत क्षेत्र की ओर आना लगभग भूल ही गए, और ऐसा लगभग 28 वर्षों तक नारद जी इस पूरे समय में यहाँ पर रहे, महाविदेह क्षेत्र में, धातकी खंड के महाविदेह क्षेत्र में रहे। और 28 वर्षों के बाद उन्हें याद आया कि मुझे अब भरत क्षेत्र भी जाना चाहिए और जाकर देखूं कि अयोध्या में अभी इस वक्त क्या हो रहा है। तो वो नारद जी महाविदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र आए, और भरत क्षेत्र में आकर वे अयोध्या नगरी में आए। अयोध्या नगरी में राजा भरत से मिले और पूरी वार्ता जानी। वैसे मैं एक और कहना चाहूँगा कि नारद जो है वो पद का नाम है, जैसे कि वासुदेव एक पद का नाम है, और वासुदेव कोई भी, जैसे कि श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण भी वासुदेव थे, लक्ष्मण हैं तो लक्ष्मण भी वासुदेव थे। तो वासुदेव जिस प्रकार से एक पद का नाम है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट का नाम है और नरेंद्र मोदी उनका नाम है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम देखें तो नारद एक पोस्ट का नाम है, और जो व्यक्ति है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस वक्त जो नारद जी थे उनका नाम था अवधवार। तो और इस प्रकार से नारद जी जो है वो वहाँ से अयोध्या से निकल कर वे लंका की ओर गए, और लंका में जाकर उन्होंने राम और लक्ष्मण से मिलन हुआ उनका, और उन्होंने समाचार दिए कि भाई आपकी माता जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, तो इसलिए कृपया करके अब आप वापस अयोध्या आइए। तो राम को भी लगा कि हाँ, हमें बिल्कुल वापस आना चाहिए, इसलिए वो लक्ष्मण को साथ में लेकर लंकाधिपति विभीषण के पास जाते हैं कि अब 6 वर्ष हो चुके हैं, अब हम जो है वो वापस अपने अयोध्या जा रहे हैं। तो विभीषण ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन आप कुछ दिन तक रुक जाइए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद आप अयोध्या जा रहे हैं, मैं हमारे विद्याधरों की पूरी सेना वहाँ पर भेजकर पूरी नगरी को मैं जो है बहुत ही अच्छे से और राजमहल को सजा देता हूँ, ताकि जो आपका वापस आने का प्रसंग है वो बहुत ही ज़्यादा आनंद से मनाया जा सके। तो राम जो है वो बिल्कुल विभीषण की जो विनती है वो मान लेते हैं, और कुछ दिनों का, मतलब 18 दिनों का समय उनसे बोलते हैं कि 18 दिनों के अंदर मैं पूरी अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर जो है वो सजवा दूंगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर सूचना भी दे दी जाती है कि 18 दिनों के बाद श्री राम जो है वो अयोध्या नगरी में पधारेंगे। पूरी नगरी में घोषणा करवा दी जाती है। नगरवासी, भरत राजा, राम की माता और दूसरी सब माताएं जो है, और सबसे ज़्यादा तो अयोध्या नगरवासी अत्यंत ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि अब उनके राम जो है वो सीता के साथ और लक्ष्मण तीनों जो है वो अयोध्या वापस आने वाले हैं। तो अब 18 दिन पूरे हो चुके थे, और राम, सीता, लक्ष्मण, वानर, सुग्रीव आदि सब जो राजा थे वो सब पुष्पक विमान में बैठकर लंका से अयोध्या की ओर आए। अयोध्यावासी बड़े ही प्रसन्न थे अपने राजा को फिर से, क्योंकि उनके मन में तो वही राजा थे। तो राजा राम को माता सीता के साथ देखकर वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। सब ने बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया। माताओं की आंखों से तो हर्ष के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और भी जो नगरवासी थे उनका तो प्रेम जो है वो अनहद था। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक एक
कदम चलना भी राम, लक्ष्मण और सीता के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। और जो नगर की स्त्रियां थी मंगल गीत गा रही थी, और इस प्रकार का जो है वो सारा वर्णन यहाँ पर आता है। और उसके बाद जो सब ने जो है बहुत सुख दुख की बातें की, और सबसे ज़्यादा ये वापस आगमन से माता को तो प्रसन्नता थी कि मेरे बेटे आ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्नता और जिसके मन का बोझ सबसे ज़्यादा हल्का हो गया वे थे राजा भरत। क्योंकि अब उन्हें ये लगने लगा था कि क्योंकि राजा भरत हम जानते हैं कि वो पहले से ही विरक्त थे, उन्हें तो राज्य चाहिए ही नहीं था, लेकिन वो तो माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया और उसकी वजह से ये सब हो गया। इसलिए अब राजा भरत ने ये पक्का निश्चय कर लिया कि अब राम और लक्ष्मण दोनों आ चुके हैं, सारी बाधाएं वो भी समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए जल्द से जल्द मैं शासन की बागडोर जो है वो अपने बड़े भाई के हाथ में दे दूंगा, और स्वयं जो है वो मैं चारित्र अंगीकार करके, मतलब स्वयं जो है मैं दीक्षा लेके अपने स्वयं का, अपने आत्मा का कल्याण जो है वो मैं करना चाहता हूँ। मैंने ये राज्य बहुत कर लिया। तो इस प्रकार से भरत के मन में भी एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह था कि अब जो है ये राज्य मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है वो सारी समय जो है वो बीत गया, और प्रजाजन जो थे वो तो अपनी मस्ती में और सारे उत्सव में थे, क्योंकि उनके राजा वापस आ गए थे। और इस प्रकार फिर कुछ दिन, मतलब 2-3 दिन बीत गए, और सब बातें हो गई जब वनवास की, क्योंकि सब ने तो बातें सुनी नहीं थी। तो माताओं सब ने जब बातें सुनी तो उसके पश्चात फिर भरत राजा राम के पास आए और उन्होंने कहा कि भ्राताश्री, मैंने आपकी अनुपस्थिति में 14 साल तक जो है वो अयोध्या पर शासन किया है, अब ये शासन आप ले लीजिए, मुझे जो है अब इससे मुक्ति चाहिए। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, ये राज्य तुम्हारा ही है और तुम ही इस पर जो है वो शासन करो। तो ये बात सुनकर भरत को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी जो एक आशा थी वो पूरी तरीके से आशा उनकी टूट गई, और वो दुखी मन से जो है वो वापस जाने लगे। तो लक्ष्मण ने समझा कर बिठाया, और जब बात हुई तो उनके मन की बात जो है वो राम और लक्ष्मण को पता चली कि अब वो ये संसार छोड़कर अपना खुद का कल्याण जो है वो करना चाहते हैं। तो जब सब रानियों ने बात सुनी तो उनको लगा कि हम किसी तरीके से भरत को जो है वो वापस संसार के लिए प्रेरित करें, मतलब वापस उनको संसार में हम लाने के लिए प्रयत्न करें, ताकि जो है उनका ये जो मोह जो कम हो गया है वो मोह फिर से बढ़ जाए, ताकि व्यक्ति संसार में वापस आए। तो वो जल क्रीड़ा का प्रस्ताव रखते हैं कि पानी में एक प्रकार से स्विमिंग पूल में खेल खेलना, आप कुछ इस टाइप का समझ सकते हैं, जहाँ तक मेरा डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। तो वो रानियों के, भरत और उनकी रानियों के साथ वो जल क्रीड़ा का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि उनको रानियों के प्रति, अपनी रानियों के प्रति मोह हो और वो फिर से संसार में आ जाएं। तो भरत राजा ने बेमन से जो है वो हाँ कह दी, क्योंकि उनके ना कहने से कुछ होने वाला नहीं था। भरत राजा तो उदासीन थे, और वो वही उदासीन वृत्ति के साथ जल क्रीड़ा करने आए। सब रानियां बड़े उत्साह में थीं, लेकिन भरत राजा को उसमें कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं थी। और उसी समय क्या हुआ कि आपको याद होगा कि रावण का हाथी था भुवनालंकार। तो वो भुवनालंकार हाथी, रावण की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो भुवनालंकार हाथी अब राम के पास आ चुका था। तो अब वो राम का हाथी था भुवनालंकार। तो राम जब वापस आए थे अयोध्या में, तो वो भुवनालंकार हाथी को भी लेकर आए थे और उसको गजशाला में रख दिया गया था। और उस वक्त जो था, जब ये जल क्रीड़ा चल रही थी, तो वो जो भुवनालंकार हाथी था, जो कि रावण का हाथी था, वो हाथी एकदम क्रोधित हो गया और सब प्रकार के खूंटे और जो सांकल जो बंधी थी वो सब उखाड़ कर और सारी गजशाला को तहस नहस करता हुआ वो नगर के बीच में भागने लगा। और भागकर वो वहाँ पर आया जहाँ पे जल क्रीड़ा हो रही थी। सारे महावत उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, और अंत में जब ये भुवनालंकार हाथी जो था, उस हाथी की दृष्टि जब भरत पर पड़ी, तो भरत की वैराग्यपूर्ण दृष्टि देखकर वो हाथी जो है वो पूर्ण तरीके से शांत हो गया।
तो भरत को भी इसका कारण समझ में नहीं आया कि हाथी क्यों अचानक से मुझे देखकर शांत हो गया। और सारे जो नगरजन जो थे वो जो इतने भयभीत थे हाथी होते इस प्रकार से हाथी के अनकंट्रोल हो जाने से, वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि राम और लक्ष्मण जैसे महारथी भी जिसे कंट्रोल में नहीं कर सके, तो वो भरत ने किस प्रकार से सिर्फ अपनी दृष्टि से कंट्रोल में कर लिया। तो उस वक्त जो वर्णन आता है कि दो मुनि जो देशभूषण और कुलभूषण, आपको याद होगा कि ये वही मुनि हैं कि जिनकी रक्षा की थी राम और लक्ष्मण ने जब वो वनवास के समय में थे। तो मुनि देशभूषण और कुलभूषण का भी पूर्व भाव हमने देखा था। तो उन मुनियों को केवल ज्ञान हो चुका था, तो वो सब जगह अपना अपना विहार कर रहे थे और भिक्षा मांग रहे थे। तो वे केवल ज्ञानी मुनि जो अयोध्या में उस वक्त प्रेजेंट थे, तो उनसे जाकर राम, लक्ष्मण और सब लोगों ने ये पूछा कि ये भुवनालंकार हाथी क्यों इस प्रकार से शांत हो गया। तो कुलभूषण और देशभूषण ने इसका कारण बताया कि इनका कारण इनके पूर्व भाव का संबंध है।